दोस्तों अब ये मौजूद है मधुबनी जिला अंतर्गत राजनगर में। ये राजनगर का राज मैदान है और आपको बता दें कि आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पहुंचे हुए हैं। आप तमाम लोगों को बता दें कि वो झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के जो उम्मीदवार हैं रामप्रीत मंडल जी, उनके प्रचार प्रसार में पहुंचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी पीछे आपको दिखाई दे रहे होंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जनाब जेपी नड्डा जी, वो जो है अपना भाषण दे रहे हैं, अपना स्पीच दे रहे हैं। मंच आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, वहीं से वो भाषण दे रहे हैं। लोगों की तादाद को अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये आपको गिने चुने लोग जो हैं इस सम्मेलन में आज पहुंचे हैं। न जाने क्या वजह है, ये सोचने का विषय है। एक पार्टी, क्योंकि जब हम यहाँ पर मौजूद थे, हम शुरू से अंत तक इस प्रोग्राम में हैं, दावा ये किया जा रहा था कि विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी के सबसे बड़े नेता यानी कि जेपी नड्डा जी यहाँ पर पधारे हैं। लेकिन इसके बावजूद जेपी नड्डा जी को सुनने के लिए लोगों की तादाद जो है वो मुश्किल से 4000 से 5000 लोग भी नहीं होंगे। आप इस भीड़ को देखिए और अंदाजा लगाइए कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि बिहार में जब चुनाव हो रहा है ऐसे में लोगों की भीड़ में काफी कमी दिखाई दे रही है। ये आपको हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसे देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तस्वीरें जो है कितने जो लोग हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, जेपी नड्डा जी जो है वो भाषण दे रहे हैं और ये जेपी नड्डा जी के भाषण देने के दरमियान लोगों की भीड़ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी उनका भाषण चल रहा है और इसके बावजूद भीड़ की जो तादाद है वो यही है। ये कहीं ना कहीं बताता है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी से, उनके अलायंस से लोगों की नाराजगी है। ऐसा नहीं है कि तैयारियां कम थी, तैयारियां बहुत थी। ये गाड़ी आप देख रहे हैं, इसके अंदर अभी भी हजारों कुर्सियां अवेलेबल है, लेकिन इसके बावजूद इस कुर्सियों को नहीं उतारा गया क्योंकि उन्हें मालूम था कि शायद लोग नहीं पहुंचने वाले हैं। और यही वजह है कि आप जब देखेंगे तो पूरा का पूरा ये छोटा सा ट्रक आपको दिखाई दे रहा है। ये पूरे ट्रक में कुर्सियां ही भरी हुई है, लेकिन इन कुर्सियों का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। लोग आए थे, लोग आ करके कई सारे लोग तो उब करके चले जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। तो यकीनन ये बात कही जा सकती है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी, और एक तरफ आप सोचने वाली बात है कि रामप्रीत मंडल जी जो हैं वो जेडीयू के कैंडिडेट हैं, लेकिन इस मंच पर आपको जो लोग चेहरा दिखाई दे रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का है। नीतीश कुमार जी यहाँ मौजूद नहीं है और अभी की ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरी भीड़ आप यहाँ से देखिए और आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह का क्रेज जो है वो बिहार में उन्हें सुनने के लिए है। आप उनके भाषणों को सुन सकते हैं, देख सकते हैं और आपको अंदाजा हो रहा होगा कि जेपी नड्डा, जो कि जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, वो यहाँ पर भाषण दे रहे हैं। ऊपर आपको लोगो तीर छाप दिखाई दे रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का चेहरा नदारद है। एक छोटी सी तस्वीर उनकी है, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। यकीनन भारतीय जनता पार्टी अपने चेहरा के दम पर यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहती है। उन्हें शायद ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। यही वजह है कि यहाँ पर नेताओं के भाषण में सबसे मुख्य चेहरा नरेंद्र मोदी है और बात वही 3 तलाक से लेकर के कश्मीर के धारा 370 हटाने से लेकर के राम मंदिर की स्थापना तक है। यकीनन झंझारपुर का जो मुद्दा है वो नदारद है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि शायद यहाँ पर उस तरह के मुद्दों से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। इसलिए राष्ट्रीय मुद्दों के सहारे ये लोग चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। ये भीड़ है और यही तादाद है, जिस तादाद को आप देख सकते हैं कि राष्ट्र के सबसे बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं, जो दावा किया जा रहा है, लेकिन सुनने के लिए 5000 लोग भी यहाँ पर पहुंचे नहीं है। ये शायद दिखाता है कि किस तरह से झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से, क्योंकि रामप्रीत मंडल जी पहले भी यहाँ पर चुनाव जीत चुके हैं, अभी मौजूदा सांसद भी हैं, लेकिन इस तरह की भीड़ ये बताती है कि कहीं ना कहीं उनका जो राजनीतिक करियर है एज ए सांसद, वो शायद उस पर एक बार विराम भी लग सकता है, क्योंकि लोगों के अंदर नाराजगी है और इसी नाराजगी का नतीजा है कि भीड़ जो है, वो जो तादाद है वो काफ़ी कम है। आप तमाम लोग इस पीछे सुन रहे हैं कि ये लोग सनातन विरोधी हैं, ये बातें चल रही है। तो यकीनन इस तरह की बातों के दम पर ये लोग चुनाव जीतना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह से अब बात सुन लीजिए, यहाँ झंझारपुर पहुँचे हुए हैं जेपी नड्डा जी, लेकिन यहाँ का मुद्दा पूरी तरीके से नदारद है। भाषण हो रहा है कि सनातन विरोधी है या नहीं, ये पूछ रहे हैं। हालांकि कोई बोल नहीं रहे कि यहाँ पर सनातन विरोधी है। तो इस तरह से चुनाव लड़ने की कोशिशें की जा रही है। देख लीजिए, वो पूछ रहे हैं, जेपी नड्डा जी पूछ रहे हैं कि देश विरोधी खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं। किसी ने अभी तक हाँ का जवाब नहीं दिया है। ये आप देख सकते, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक आदमी हाथ उठाने वाला नहीं है। जो नारे लगाते थे, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अफजल कौन था? अफजल वो था, ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। पार्लियामेंट में गोली चलाने का अटैक का जो मास्टरमाइंड था, वो था अफजल। इन्हीं के राज में पार्लियामेंट के ऊपर, इन्हीं के राज में जब नया पार्लियामेंट बनता है तब 3-4 लोग पहुंचते हैं और पार्लियामेंट में जाकर के गैस डालते हैं और गैस जो है एक डाल करके वहां पर कहा सकता है कि हमारे जो पार्लियामेंट है उसका सिक्योरिटी ब्रीच होता है, उस पर कोई जिक्र नहीं हो रहा है। तो ये
भारत तेरे टुकड़े होने वाली बातें हो रही हैं और इसके अलावा कोई बातें नहीं हो रही है। और अब ऐसे लोगों को कैंडिडेट बनाते हैं। बोलिए ऐसे देशद्रोही ताकतों को आगे बढ़ने देना है क्या? ये देखिए, ये 2, 4, 5, 10 लोग हैं जो आपको हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई मंजर नहीं है। तो ये पूरा का पूरा हालात है और ये पूरी की पूरी खबर है। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि आपको लगता है कि जिस तरह के हालात है, जिस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही है, क्या ऐसे में आपको इस बात का अंदाजा हो पा रहा है कि क्या एक बार फिर झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से प्रधानमंत्री मोदी के चेहरा पर ये लोग चुनाव जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते हैं? क्योंकि जिस तरह की बातें हो रही हैं इसमें साफ साफ ये बातें दिखाई दे रही है कि जो बात जेपी नड्डा जी कर रहे हैं, बैकग्राउंड में आपको आवाज भी सुनाई दे रही होगी, उनका जो भी मुद्दा है वो मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में क्या कुछ होना है, क्या काम होना है, इसके बारे में कोई बात नहीं होती। तो ये हालात है, इस तरह की तस्वीरें हैं। आपको अपनी राय देनी है और आपको सोचना है कि आप जब वोट देंगे, आप जब मत देंगे, तो आपका मुद्दा कश्मीर होना है या आपका मुद्दा झंझारपुर होना है, आपके घर, आपके आसपास के इलाके में क्या होना है। एक तरफ यहाँ के एक नेताजी ये दावा कर देते हैं कि एम्स बन गया है, वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री आकर के कहते हैं कि एम्स बनाया जाएगा। तो ये तस्वीरें हैं, ये हालात हैं और इन हालातों को लेकर के हम आप तक पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं, इसे हमें आपको झुठलाने की जरूरत नहीं है। आप खुद देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है, कितनी नहीं है। बाकी आप तमाम लोग को जो कुछ भी सजेशन देना है, जो कुछ भी राय देनी है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।